Lesson Caged Bird, Scene 1. A parrot pecking at a ripe guava on a tree in the king's garden. एक पैरट जो है, राइप मतलब पका हुआ, गुआवा मतलब अमरूद, पके हुए अमरूद पे अपनी चोंच मार रहा था। वो खाने की कोशिश कर रहा था, चोंच मार रहा था। पैक मतलब होता है कि बाइट विद बीक, चोंच मारना। ऑन अ ट्री, एक ट्री पर, इन द किंग्स गार्डन, राजा के गार्डन के अंदर। द किंग इज टेकिंग अ वॉक विद विजय एंड विराट, हिज रॉयल नेफ्यूज। अब राजा जो है वो वहाँ पे घूम रहा था अपने दो भतीजों के साथ, यानी भाई के बेटों के साथ, विजय और विराट। किंग, लुक एट दैट सिली पैरट। किंग कह रहा है, देखो इस पागल पैरट को। ऑल ही डज इज ईट फ्रूट ग्रीडली ऑल डे। क्या करता है ये? बस पूरा दिन फ्रूट खाता रहता है। ग्रीडली मतलब लालच से, मतलब पूरा दिन इसे खाना ही सोचता है। ही हैज़ नियरली एम्पटिड माई फ्रूट गार्डन। और इसने, ही मतलब पैरट ने, पूरा मेरा फ्रूट गार्डन लगभग, नियरली मतलब यहाँ लगभग, खाली, एम्पटिड मतलब खाली, खाली ही कर दिया है। मतलब कोई भी गार्डन में फ्रूट नहीं है। ट्रू योर मैजेस्टी। विजय कहता है, सही कह रहे हो। राजा को कहते हैं योर मैजेस्टी, रिस्पेक्ट देने के लिए। इट इज़ ड्यू टू ग्रीडी बर्ड, ये इसी लालची बर्ड के कारण है। लाइक हिम, इस ग्रीडी बर्ड लाइक हिम। इट इज़ ड्यू टू द ग्रीडी बर्ड लाइक हिम, ऐसे ग्रीडी बर्ड के कारण ही, दैट देयर आर नो फ्रूट टू बी सीन इन अवर मार्केट, कि कोई भी फ्रूट जो है वो मार्केट में नहीं दिख रहा है। नो फ्रूट्स, नो फ्रूट्स मार्केट में नहीं दिखते, मतलब ये ग्रीडी बर्ड सारे फ्रूट्स खा जाते हैं। विराट, ही रियली इज़ अ फुलिश पैरट। तो वो जो है सचमुच एक फुलिश यानी पागल पैरट है। इफ़ यू रिसाइट अ पोएम टू हिम, अगर तुम इसे पोएम सुनाओगे, ही ओनली स्वैक, ये सिर्फ चिल्लाएगा। लाउड नॉइज होता है इसका मतलब, कि सिर्फ ये शोर मचाएगा। किंग, ऑफ कोर्स ही स्वैक्स। किंग कहता, हाँ जी, सिर्फ वो चिल्लाएगा। ही नोज नो वर्ड्स, इसे कोई भी वर्ड नहीं पता। ही डज नॉट अंडरस्टैंड पोइट्री, इसे पोइट्री समझ में नहीं आती। इनफैक्ट ही हैज़ नो लर्निंग एट ऑल, असलियत में ये कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है। ही इज़ इलिटरेट, यानी वही पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है। सिली बर्ड है, सिली मतलब फुलिश, पागल बर्ड है। द पैरट फ्लाइज ऑफ, पैरट जो है वो उड़ जाता है। विजय, लुक हाउ ही फ्लाइज हेयर एंड देयर एमलेसली। एमलेसली मतलब बिना कुछ जाने सोचे, मतलब जब आपको पता नहीं है कि क्या काम है, बिना काम के। कह रहे लुक, कैसे बिना मतलब के ये इधर उधर उड़ रहा है। डज ही हैव नथिंग यूजफुल टू डू, क्या उसके पास कुछ काम करने को नहीं है? यूजफुल टू डू, कुछ यूजफुल काम करने को नहीं है। विराट, योर मैजेस्टी दिस इज़ अ शेम, कहते ये बहुत शर्म की बात है। विराट राजा को कह रहा है, इन अ किंगडम लाइक योर्स, जैसे आपका किंगडम है, दैट इज फेमस फॉर इट्स वाइज स्कॉलर्स, स्कॉलर्स होता है बहुत पढ़े लिखे। तो कहता दैट इज, हमारा जो किंगडम है वो फेमस है स्कॉलर्स के लिए। हाउ कैन किंग गार्डन बी होम टू एन अनएजुकेटेड बर्ड, तो किंग का गार्डन कैसे किसी अनएजुकेटेड बर्ड का घर हो सकता है? समथिंग हैज़ टू बी डन, कुछ तो करना पड़ेगा। विजय, नो नो, नहीं नहीं, वी कैन नॉट अलाउ दिस, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब वही जिसको कुछ भी नहीं पता। क्रिएचर, यहाँ पे इग्नोरेंट क्रिएचर, उसी पैरट की बात हो रही है। इन द किंग्स गार्डन, तो कह रहे हैं हम इग्नोरेंट क्रिएचर को, जैसे उस पैरट को किंग के गार्डन में नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि वो इग्नोरेंट रहे। वी हैव टू एजुकेट द बर्ड, हमें उस बर्ड को एजुकेट करना पड़ेगा। किंग, रियली विल यू टू ऑफ यू एजुकेट दिस सिली बर्ड, तो राजा कहते हैं क्या तुम सचमुच इस बर्ड को एजुकेट कर दोगे? विजय एंड विराट, येस योर मैजेस्टी, हाँ, वो कह रहे हैं, वी विल मेक हिम अ वाइज बर्ड, हम उसे एक समझदार बर्ड बना देंगे। कमांड अस एंड वी विल डू योर विल, तो कहते हैं हमें आदेश दो, हम आपका काम कर देंगे। किंग, व्हाट्स कैपेबल नेफ्यू आई हैव, कहते हैं मेरे कितने कैपेबल मतलब जो कुछ काम कर सकते हो, योग्य नेफ्यू हैं। यू हैव माई कमांड, तुम्हें मेरा आदेश है। टर्न दिस फुलिश क्रिएचर इनटू अ वाइज बर्ड, इस फुलिश क्रिएचर को एक
समझदार बर्ड बना दो। द नेफ्यू बो लो बिफोर द किंग, मतलब झुक के रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो लो लो नीचे झुके, वो रिस्पेक्ट किया, एंड दे वॉक आउट, और वो वहाँ से चले गए। विजय एंड विराट सिटिंग विथ 3 स्कॉलर्स इन अ पैलेस रूम, पैलेस रूम राजा का महल जो था, वहाँ पे वो 3 स्कॉलर्स के साथ बैठे थे। गार्ड, मे आई कम इन सर, गार्ड कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। विजय, यस यू हैव ब्रॉट द बर्ड, क्या तुम बर्ड को लाए हो। गार्ड, शोइंग अ केन बास्केट विद अ लिड, केन मतलब लकड़ी की, लकड़ी की बास्केट थी जिसके ऊपर लिड था, वो उसे दिखा रहा है। हेयर इज सर, तो वो कह रहा है यहाँ पे ये रही, मतलब वो बास्केट में उस बर्ड को, पैरट को ले आए थे। ही पुट इट इन फ्रंट ऑफ रॉयल नेफ्यूज एंड बैक आउट ऑफ द रूम, तो वो जो गार्ड होता है वो उसको इन फ्रंट ऑफ, सामने, वो उस बास्केट को रॉयल नेफ्यूज के सामने रख देता है और बैक्स आउट, रूम से बाहर चला जाता है। विजय पिक अप द केन बास्केट एंड पियर्स इनटू इट, विजय केन बास्केट को देखता है, पियर्स मतलब झांकना, उसमें वो देखता है अटेंशन के साथ कि क्या है। देन हेयर ही इज द फुलिश यूजलेस बर्ड, कहते हैं हाँ ये रहा फुलिश बर्ड। ब्रिंग्स द बास्केट क्लोज टू विजय हु रिंकल्स हिज नोज, तो अब वो कहता है कि जो ब्रिंग बास्केट जो है वो विजय के पास ले आओ, हु रिंकल्स हिज नोज, अपनी नाक को सुकेड़ लेता है। रिंकल्स मतलब सुकेड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं कि मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसको देखते हुए, सरप्राइज फीलिंग, डिसगस्ट ऐसे। विजय, वो उसको, वट अ डर्टी स्मेल, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। नॉट ओनली इज द बर्ड फुलिश ही स्मेल्स ऑफुल, कहता है सिर्फ बर्ड फुलिश ही नहीं है बल्कि उसकी स्मेल भी बहुत गंदी है। पुटिंग डाउन द बास्केट, विराट नीचे बास्केट को रखता है। नाउ यू आर द स्कॉलर्स, अब आप स्कॉलर्स हैं। टेल अस व्हाट मेक्स दिस बर्ड इग्नोरेंट, तो बताओ हमें कि व्हाट मेक्स दिस वर्ड इग्नोरेंट, क्या चीज़ है जिससे कि ये बर्ड जो है कुछ भी नहीं जानता, इग्नोरेंट है। 3 स्कॉलर्स सर्कल्स द बास्केट पियरिंग थ्रू द केन 1 by 1, तो जो 3 स्कॉलर्स थे उन्होंने बास्केट का ऐसे चक्कर लगाया और वो उसी केन को 1 by 1, जो बास्केट की केन थी उसी को वो देख रहे थे ध्यान से। फर्स्ट स्कॉलर, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। विराट एनॉयड, अब वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया, थोड़ा गुस्सा आ गया। यू आर ऑलवेज थिंकिंग, तुम हमेशा सोचते रहते हो। व्हेन विल यू डिसाइड, तुम डिसाइड कब करोगे। सेकंड स्कॉलर, सर वी मस्ट कंसल्ट आवर बुक्स, हमें अपनी बुक्स देखनी पड़ेंगी, सेकंड स्कॉलर कहता है। विजय इरिटेट, अब उसे फिर यही एनॉयड, इरिटेटेड, ये सब सेम वो है। नाउ वी हैव नो टाइम फॉर यू टू गो थ्रू बुक्स, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि तुम अपनी बुक्स को पढ़ो। टेल अस नाउ, अभी हमें बताओ, और बी रेडी टू लूज योर हेड, और नहीं तो तुम्हारा सर काट देंगे। थर्ड स्कॉलर, क्विकली स्लटरिंग, इसका मतलब होता है रिपीट, बार बार वो बात को रिपीट करता है। आई मीन्स यहाँ पे वो हकला रहा है। नो वाई द बर्ड इज इग्नोरेंट, मैं जानता हूँ कि बर्ड क्यों इग्नोरेंट है सर। सी दिस डर्टी नेस्ट इट इज सिटिंग ऑन, देखो इसका गंदा सा नेस्ट जिस पे ये बैठा है। इट इज जस्ट हॉरिबल, बड़ा ही खतरनाक, हॉरिबल है। हॉरिबल मतलब होता है भयंकर, मतलब यहाँ पे वो उसको ले रहा है कि गंदे में है बहुत। मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स, किससे बना है, स्ट्रॉ से, झाड़ियों से, वो जो टहनियाँ होती हैं, और ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों से। नो वंडर ही इज स्टिंकिंग सो मच, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हाउ कैन लर्निंग एंटर सच अ डर्टी प्लेस, तो इतनी गंदी जगह में वो कैसे सीखेगा। दैट इज द रीजन फॉर हिज इग्नोरेंस सर, तो ये कारण है उसके इग्नोरेंस का, यानी कुछ ना जानने का। सेकेंड स्कॉलर, येस येस द पैरट हैज़ टू बी केप्ट इन अ क्लीन ब्यूटीफुल प्लेस फॉर लर्निंग टू एंटर हिम, तो कहते हैं हाँ पैरट को हमें साफ सुंदर जगह पे रखना पड़ेगा ताकि जो पढ़ाया जाए वो उसके दिमाग में घुस सके। फर्स्ट स्कॉलर, इन अ ग्रेव वॉइस, ही शुड बी केप्ट इन अ गोल्डन केज, अब वो बोलता है थोड़े से उसमें कि भैया इसको किस में रखा जाए, जैसे सलाह देते हैं उसमें कि इसको जो है वो हम गोल्डन केज में रखेंगे, सोने के पिंजरे में रखेंगे। विजय एंड विराट, नाउ फैमिली दिस इज द रियल सोल्यूशन कमिंग फ्रॉम यू, तो विजय विराट कहते हैं ठीक है अब ये तुम्हारे से सही सोल्यूशन मिल गया। गुड, लेट्स गेट अ गोल्डन केज, चलो जाओ गोल्डन केज लाओ। नेक्स्ट सीन, द पैरट इज हुपिंग इनसाइड द गोल्डन केज, अब वो ऑर्नामेंटल केज, अब जो उसका सजा हुआ सा गोल्डन केज था उसमें पैरट हुपिंग मतलब उछल उछल कूद रहा था। इट इज़ बाइटिंग द बार्स, वो बार्स को काट रहा था।
फ्लटरिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ा रहा था, ट्राइंग टू एस्केप, वो वहाँ से भागना चाहता था। अ गोल्ड स्मिथ इज होल्डिंग द केज अप फॉर द रॉयल नेफ्यू टू सी, और ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है ना कि ये गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार, सुनार ने ये पकड़ा हुआ है, होल्डिंग मतलब पकड़ा हुआ है केज, अब नेफ्यू उसको देख रहे हैं। स्कॉलर्स आर पीपिंग एट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स, अब स्कॉलर्स जो है वो कर्टेन्स के पीछे से देख रहे हैं। गोल्ड स्मिथ, सर हेयर इज योर पैरेट इन अ गोल्डन केज, ये आ गया आपका पैरेट गोल्डन केज में। दिस इज ब्यूटिफुल केज, ये तो बहुत सुंदर केज है। विराट कह रहा है यस इट इज, हाँ ये है। नाउ द पैरेट इज इनसाइड द गोल्डन केज, इजंट इज लुकिंग लेस सिली ब्रदर, तो कहते हैं अब देखो क्या ये पैरेट जो है गोल्डन केज में, अब ये थोड़ा सा कम सिली नहीं दिख रहा, वो अपने ब्रदर से पूछ रहा है। सो ही इज सो, हाँ वो कह रहा है हाँ गार्ड गिव द फोल्स गोल्ड स्मिथ अ पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो विजय कह रहा है कि ठीक है, गार्ड को कह रहा है कि ये गोल्ड स्मिथ को गोल्ड कॉइन्स का एक पॉट मटका दे दो। द गार्ड गिव्स द गोल्ड स्मिथ अ पॉट हीप्ड विद कॉइन्स, जिस कॉइन से भरा हुआ है वो पॉट गार्ड गोल्ड स्मिथ को दे देता है। द गोल्ड स्मिथ ब्लो लो टू द नेफ्यूज, अब वो वही झुक के उसे सलाम करता है एंड बैक आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चला जाता है। देयर इज अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस, उसके मुंह पे बहुत स्माइल होती है। विराट टू द गार्ड गेट पॉलिशर टू पॉलिश द केज, कहते हैं पॉलिशर्स को कहो कि इस पेज केज को पॉलिश कर दे। गेट क्लीनर्स टू कीप इट क्लीन, क्लीनर्स बुलाओ इसको साफ रखने के लिए। एंड गेट मेड टू बाथ द बर्ड, और मेड को बुलाओ जो बर्ड को बात कराएगी, नहलाएगी। हायर एज मैनी पीपल एज नीडेड टू कीप द केज ब्यूटीफुल एंड द पैरेट लुकिंग क्लीन, तो कहते हैं जितने लोग बुला सकते हो उतनों को बुलाओ, केज को सुंदर रखें और पैरेट को साफ रखें। गार्ड एज यू से सर ही बोज एंड लीव, तो वो जो गार्ड है वो भी उनको सलाम करता है, झुकता है और वो चला जाता है। विजय एंड विराट ट्विस्ट and turn the cage admiring it while the bird hoops and flutters uncomfortably in it, अब वो उसको घुमा के देख रहे हैं, टर्न करके देख रहे हैं, लेकिन बेचारा बर्ड जो है वो कूद रहा है, अपने पंख फड़फड़ा रहा है, वो उसके अंदर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। एंटर अ लॉन्ग लाइन ऑफ पॉलिशर क्लीनर मेड, सब आ गए जिनको बुलाया गया था। द नेफ्यू कीप द केज ऑन अ टेबल कवर्ड विद अ गोल्डन क्लॉथ, अब नेफ्यूज ने वो जो केज है कहाँ रख दिया, टेबल पे, और टेबल पे भी क्या बिछा हुआ था, गोल्डन क्लॉथ बिछा हुआ था। विजय कीप दिस केज ग्लीमिंग एंड क्लीन, तो विजय कह रहा है इस केज को ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग रखना और क्लीन रखना। विराट बाथ द बर्ड ऑफन, और अक्सर बर्ड को मतलब टाइम टू टाइम बर्ड को नहलाते रहना। ही मस्ट नेवर बी डर्टी, वो कभी गंदा नहीं होना चाहिए। द पीपल बिगिन टू पॉलिश द केज, केज को पॉलिश करने लगे, लोग साफ करने लगे। वन वुमेन बिगिन टू पोर वाटर ऑन द बर्ड, एक औरत बर्ड पर पानी डालने लगी, पोर मतलब डालना, पलटना। एंटर द किंग, किंग आया, मिनिस्टर आए, कोर्टियर्स आए। सो नेफ्यूज हैव यू गॉट होल्ड ऑफ द पैरट, अब वो राजा पूछ रहा है कि भाई क्या सीन है पैरट का। वेलकम योर मजेस्टी, येस वी हैव कॉट द पैरट, हमने पैरट को पकड़ लिया। वेलकम योर मजेस्टी प्लीज टू कल लुक एट द अरेंजमेंट फॉर द पैरट, तो कह रहे हैं जो हमने उसका अरेंजमेंट किया उसके लिए ये सब किया, आप इसको देखो। ही लीड्स द वे टू द क्राउड ऑफ पीपल अराउंड द केज, द पीपल क्विकली मेक वे फॉर द किंग, रॉयल नेफ्यूज, मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स। अब क्या है, वो रास्ता दिखा रहा है, लोग खड़े हैं, क्राउड खड़ा है केज के चारों ओर, वहाँ से जो विराट है वो रास्ता दिखा रहा है, किसको, यानी कि वो लोगों को हटाकर राजा के लिए रास्ता बना रहा है। ये सब भी हैं। दे नील एंड बो विद हेड्स टचिंग द ग्राउंड एज द किंग पासेस, अब लोग क्या करते हैं, नीचे घुटनों के बल झुक जाते हैं, ग्राउंड में वो करके हेड नीचे झुकाते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं घुटने मोड़ के भगवान के आगे झुकते हैं, तो वैसे ही लोग राजा के आगे झुक रहे थे। ऑन द टेबल कवर्ड बाय गोल्डन क्लोथ स्टैंड्स द गोल्डन केज विद द बर्ड, अब वही टेबल पे जो कि गोल्डन क्लोथ जिस पे बिछा था वहाँ पे गोल्डन केज था और उसके अंदर बर्ड था। वेल वेल एडमायर्स द केज टचिंग इज डिज़ाइन, कहते हैं बहुत अच्छा। अब वो प्रशंसा, एडमायर्स मतलब प्रशंसा, तारीफ कर रहा है केज की उसके डिज़ाइन को छू के। राजा दीज आर स्प्लेंडेड अरेंजमेंट, स्प्लेंडेड मतलब होता है भव्य, बहुत ज़्यादा शानदार अरेंजमेंट बर्ड के लिए हुए। ही गोज राउंड द गोल्डन केज एडमायरिंग इट रनिंग इट्स फिंगर ओवर इट, तो वो केज के चारों ओर चक्कर काटता है, उसको तारीफ करता है और अपनी फिंगर्स उस पर छूता है, मतलब केज को टच करते हुए राजा ये काम करता है। चीफ मिनिस्टर मर्मर्स, मुंह में मतलब मन मन में बोलते हैं। नो फूड वाटर फॉर द वर्ड, यानी वर्ड के लिए ना खाना है ना पानी है। किंग माई बॉयज माई बॉस ही होल्ड हिज हैंड वाइड, आई एम सो प्लीज, अब राजा कहता है ओहो
मैं तो बहुत, आई एम सो प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यू डिजर्व सम गिफ्ट, तुम्हें जरूर कुछ गिफ्ट्स मिलने चाहिए। टेक ऑफ द पर्ल नेकलेस, अपने गले से पर्ल नेकलेस उतारता है एंड विजय को, गिव इट टू विजय, विजय को दे देता है। टेक ऑफ हिज डायमंड ब्रोच, अपना डायमंड ब्रोच उतारता है और विराट को दे देता है। गुड गुड, कैरी ऑन, कहता है सही है, ऐसे काम करते रहो। किंग टर्न्स टू द डोर व्हेन चीफ मिनिस्टर विस्पर इन हिज ईयर, राजा जो है डोर की तरफ मुड़ता है, तभी चीफ मिनिस्टर उसके कान में कुछ कहता है। चीफ मिनिस्टर विस्परिंग, यानी चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है। योर मैजेस्टी, योर रॉयल नेफ्यू हैज़ मेड द ग्रैंड अरेंजमेंट फॉर द बर्ड, आपके रॉयल नेफ्यूज़ ने बर्ड के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बट वट अबाउट द पैरट, लेकिन पैरट का क्या? हाउ मच ही हैज़ लर्नड, उसने कितनी पढ़ाई की? द किंग स्टार्टेड एज चीफ मिनिस्टर एट, घूरा, किंग ने चीफ मिनिस्टर को घूरा, एंड पुलिंग हिज बियर्ड थॉटफुली, और अपने दाढ़ी को वो जैसे होते ना छूते हैं ना अपने दाढ़ी को, सोचने लगा। देन ही टर्न्ड ऑन हिज heel, then he turned on his heel, अब फिर वो वापस मुड़ा। द किंग विजय एंड विराट, ऑल दिस इज वेरी फाइन, ये तो सब ठीक है, वेविंग हिज हैंड एट द केज, केज पे अपना हाथ करते हुए। बट वट हैज़ द बर्ड लर्न, बर्ड ने क्या सीखा? हाउ इज ही लर्निंग, वो कैसे पढ़ रहा है? योर मैजेस्टी द पैरेंट लर्न्स एवरी डे, कहते हैं रोज पैरट सीख रहा है। वी विल शो यू हाउ ही डज दैट जस्ट नाउ, अभी हम बताते हैं आपको, उसने अब क्या, शो यू, वी विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ, कैसे ही डज दैट जस्ट नाउ, अभी ये कैसे करेगा। विराट कॉल्स आउट, पंडित जी प्लीज कम इन, अब पंडित जी को बुलाता है। फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन के पीछे से एक थिन मैन विद अ लॉन्ग पिग टेल, सर पे वो टेल होती है ना बालों में पंडित जी के, मतलब गंजे हैं, कोई बाल नहीं है, लेकिन एक पतली सी चोटी होती है, ये वो कह रहा है। हैंगिंग ऑन हिज बैक ऑफ द बैड, मतलब उस गंजे सर पे वो चोटी लिपटती है, जैसे पंडित की पूरी इमेज होती है, वही आया। येलो बर्ड इज टाइड टू पिगटेल दैट रिगल्स एंड बाउंसेस, येलो फ्लावर, सॉरी येलो फ्लावर जो है वो पिगटेल उसकी चोटी पे लगा हुआ है, जो बाउंस कर रहा है, हिल रहा है। सैंडलवुड पेस्ट इज स्मीयर्ड ऑन हिज फॉरहेड, सैंडलवुड मतलब चंदन का पेस्ट उसके माथे पे है, और उसने अपने क्लोथ बैग उठाया हुआ है शोल्डर पे। जनरली पंडित की इमेज ऐसे ही होती है। पंडित बोइंग टू द किंग एंड द नेफ्यू, अब वो झुकता है पंडित भी नेफ्यू और राजा के आगे। एट योर सर्विस, अब वो कहता है, वही अपना रिस्पेक्ट करता है कि मैं आगे आपकी सेवा में हाजिर हूँ, एट योर सर्विस, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शो हिज मैजेस्टी हाउ यू टीच द पैरट, तो कहते हैं मैजेस्टी को दिखाओ कि तुम पैरट को क्या सिखाओगे। द पंडित टुक आउट अ बुक ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग में से उसने वही ग्रंथ निकाले, स्क्रिप्चर्स, जैसे हमारे रामायण और महाभारत स्क्रिप्चर्स हैं। ही टोर अ फ्यू रिटन शीट्स फ्रॉम इट, अब उसने इसमें कुछ रिटर्न शीट्स फाड़ ली। ही टोर अप द शीट्स इनटू स्मॉल पीसेस, अब उसने उन शीट्स के और छोटे पीसेस कर लिए पंडित ने। ही वेंट अप टू द केज, केज के पास गया, एंड पुश्ड हिज हैंड थ्रू द केज बार्स, और केज बार्स के अंदर ये अपना हाथ रख दिया। होल्डिंग द पैरट विद वन हैंड, ही स्टफ्ड हिज माउथ विद टॉर्न पीसेस ऑफ शीट्स फ्रॉम द बुक ऑफ द स्क्रिप्चर्स। अब इसने क्या कहा, ये देखो ये हाथ पकड़ रखा है ना, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से वो स्क्रिप्चर्स उस पैरट के मुंह में डाल रहा है। द बर्ड स्ट्रगल हिज हैंड बट इज फोर्स टू स्वेलो द पीसेस, स्वेलो मतलब निगलना, मतलब बर्ड स्ट्रगल कर रहा है, वो उससे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको फोर्स किया गया कि तुम ये पीसेस को निगल जाओ, मतलब ज़बरदस्ती उसको वो पीसेस निकलवाएगा विराट। सी योर मैजेस्टी, वो राजा को ऐसे ही कहते हैं। दिस इज़ हाउ द पैरट इज टॉट, देखो पैरट को कैसे पढ़ाया जा रहा है। वेल डन, आई एम श्योर द बर्ड विल बिकम अ वाइज एज अ स्कॉलर इन फ्यू डेज टाइम, तो कहता है मुझे पक्का विश्वास है कि बर्ड जो है वो भी समझदार हो जाएगा एक स्कॉलर की तरह कुछ ही समय में। कम द ही टेल्स द चीफ मिनिस्टर एंड कर्टियस लेट लीव द बॉयज़ टू डू देयर इंपॉर्टेंट वर्क, तो राजा अपने दरबारियों जिनको भी था ना चीफ मिनिस्टर, इन सबको कहता है चलो चले, बच्चों को अपना काम करने दो। किंग लीव्स, राजा वहाँ से चला जाता है। द किंग सीटेड इन हिज थ्रॉन, अब राजा अपनी राजगद्दी पे बैठा है, सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, अपने उसके दरबारी बैठे हैं सारे। द चीफ मिनिस्टर इज सीटेड ऑन लोअर चेयर, थोड़ी नीची चेयर पे चीफ मिनिस्टर बैठा है। विजय और विराट कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ गोल्डन क्लोथ, ट्रे लाए गोल्डन क्लोथ से कवर्ड थी। वेलकम विजय एंड विराट, व्हाट हैव
यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, योर मेजेस्टी आवर वर्क इज ओवर, हमारा काम खत्म हो गया। द पैरट एजुकेशन इज कंप्लीट, पैरट की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। किंग कह रहा है लेट मी सी, मुझे देखने दो। विजय क्लोथ हटाता है ट्रे से, रिमूव्स द क्लोथ। ऑन द सिल्वर ट्रे लाइज द पैरट ऑन हिज साइड, सिल्वर ट्रे पे पैरट उसकी साइड पर है। ही इज़ स्टिल एंड नॉट ब्रीथिंग, वो बिल्कुल स्टिल है और वो उसकी सांस नहीं आ रही है। द किंग फ्राउन्स एट इट, गुस्सा आ जाता है राजा को इस पे, ठीक है, वो डिसलाइक हो गया, वो पसंद नहीं आई बात राजा को ये बात। डज इट स्वैक, क्या ये शोर मचाएगा, राजा ने पूछा। नो। डज इट पैक एट द फ्रूट, क्या ये फ्रूट में अपनी चोंच मारेगा, विराट ने कहा नो। डज इट फ्लाउ एमलेसली, क्या ये एमलेसली इधर उधर घूमेगा, उसने कहा नो। किंग कहता है एक्सलेंट। द किंग पिक्स अप द डेड बर्ड्स टर्निंग इट राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, अब राजा ने वो उठाया और वो बर्ड तब तक मर चुका था, अपने हाथ में वो उलट पुलट के उसे देखने लगा राउंड राउंड। देन ही शेक इट, फिर उसने इसे हिलाया। अ रसलिंग साउंड कम्स फ्रॉम इट, टेकिंग इट to his right ear it shakes it again something rustles inside it, then he shakes it, वो उसको हिलाता है राजा। a rustling sound comes from it, rustling मतलब होता है जैसे ये पेपर की साउंड या पत्तियों की जब साउंड होती है लीव्स की, वो आ रही थी। taking it to his right ear, अपने सीधे कान के पास ले जाता है। shake it again, तो वो उसे दोबारा से हिलाता है तो उसे फिर से वही साउंड सुनाई देती है। राजा कहते हैं व्हाट इज़ दिस दिन, ये क्या है। दिन का कोई अप्रॉक्सीमेट कोई ढंग का मीनिंग नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही होगा कि क्या है इसका मतलब, क्या जो साउंड आ रही है। विजय एंड विराट पुट अ हैंड बिहाइंड देयर ईयर, अब वो एंड लीन फॉरवर्ड टू हियर, अब उन्होंने भी हाथ पीछे अपने कान के पीछे हाथ रखा और वो झुके आवाज़ सुनने के लिए। ईच पर्सन, हर एक जो है साइलेंटली सुन रहे थे। फ्रॉम द डेड बर्ड्स, उस मरे हुए बर्ड में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, रसलिंग क्रैकिंग बजिंग, ये आवाज़ें आ रही थी। अब चीफ मिनिस्टर योर मजिद दोज आर द, अब चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ये वो स्क्रिप्चर्स पेजेस है मूव कर रहे हैं और बोल रहे हैं पैरट के अंदर। इनफैक्ट यू हियर इज़ द पैरट वॉइस ऑफ विजडम, तो कहते हैं आप क्या सुन रहे हो, वही पैरट की आवाज़ सुन रहे हो। किंग क्लैपिंग हिज हैंड, हाथ को बजाते हुए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माई किंगडम इज़ नोन एज द मोस्ट एजुकेटेड किंगडम इन द वर्ल्ड, मेरा किंगडम जो है वो और सारे किंगडम से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, इसमें जाना जाएगा। नाउ इट विल नोन दैट नॉट ओनली पीपल, अब ये माना जाएगा कि लोग ही नहीं बल्कि बर्ड्स भी और बीस्ट भी, जानवर भी मेरे किंगडम में हैज़ वॉइस ऑफ विजडम। इसका मतलब है विजडम मतलब होता है दिमाग, आप ढंग के फैसले ले सको, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो कहते हैं सब जो है उसके किंगडम में आप ऐसे कहो कि समझदार हैं।